हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हमने इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में करें, हिंदी में तो हिंदी में, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई यूज़ माई माउथ टू क्रिएट द ग्लोरियस फ्यूचर I want to see. Even now, I release words of prosperity, strength, grace, victories, and promotions about my family, job, business, academics, health. I live in the reality of my heritage in Christ. Hallelujah. मैं अपने मुंह का उपयोग सृष्टि करने के लिए करता हूँ, जो महिमा से भरा हुआ भविष्य है जो मैं देखना चाहता हूँ, उसकी मैं सृष्टि करने के लिए मेरे मुंह का उपयोग करता हूँ। अभी भी वो शब्दों को मैं आज़ाद करता हूँ जो शब्द होते हैं समृद्धि के, सामर्थ्य, अनुग्रह, जीत और उन्नति के, जो मेरे परिवार, काम, व्यापार, पढ़ाई, सेहत के विषय में है। मैं मसीह के विरासत में जो सच्चाई है उसी सच्चाई में जीता हूँ जो मेरे लिए मसीह में विरासत है, उसी विरासत की सच्चाई में मैं जीता हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है हेब्रियस 11 चैप्टर 3 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, और सैम्स 33 चैप्टर 6 वर्स। हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो BSI बाइबल से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। ये वचन जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यही वचन हम खास तौर पर एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में विस्तारित बाइबल भी कहा जाता है। और अगला वचन भजन संहिता 33 अध्याय का 6 वचन। हम इसे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ते हैं तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हेब्रियस 11 चैप्टर 3 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। बाय फेथ we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put in order, and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. विस्तारित बाइबल के अंदर ये वचन जो रहता है साधारण रीति से जो शब्द होते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाकर उसके मतलब को इसमें भर के लिखा जाता है, उसे विस्तार कह करके बोला जाता है। तो इसके लिए विस्तारित बाइबल में यही छोटा वचन है कि वो मतलब उसके अर्थ बढ़ाकर लिखे गए कारण से वो ज़्यादा लंबाई में हो जाता है। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है।
और एक बार पढ़ेंगे 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसी वचन को इंग्लिश में जो विस्तार किया था वो इस प्रकार से है, विश्वास ही के द्वारा हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि जगत जो है, जो बढ़ती हुई उम्र, जो आगे आगे उसकी उम्र बढ़ती हुई जाने वाली है, उस समय के वक्त में वो इस प्रकार से रचना में रखा गया था, उसको इस प्रकार से रचना बनाया गया था, इस प्रकार के क्रिया के जो श्रृंखला है उसमें रखा गया था। इस प्रकार से उसको अपने मन में पहले ही उसके विषय में वो क्या काम करना चाहिए उस इरादे को ध्यान रखते हुए उसकी रचना में उसकी श्रृंखला बना के रखा गया था। जो वचन परमेश्वर का है उसके द्वारा उसका यह सब कुछ किया करके रखा गया था। तो इसके कारण से फिर हम जो देख रहे हैं वो देखी हुई वस्तुओं से बनाया नहीं गया है। यही वचन को इस प्रकार से विस्तार करके बोला गया था। By faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put in order and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. Psalms 33 chapter 6 verse। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. भजन संहिता 33 अध्याय का 6 वचन BSI बाइबल में से। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह के श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह के श्वास से बने।